हेलो गाइज, मैं हूं आपका सिनेमैटिक सैनपाय। सबसे पहले तो आप सबसे सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा था और साथ ही पिछले हफ्ते की सिनेमैटिक न्यूज़ भी मिस हो गई। पर आप टेंशन ना लें, हम पिछले हफ्ते की अपडेट्स भी इस हफ्ते की न्यूज़ में कवर कर लेंगे। पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 का रिव्यू। तो इस एनीमे की तारीफें मैं तब से सुन रहा हूं जब से मैंने एनीमे देखने स्टार्ट किए हैं, पर मैंने तब इस एनीमे को नहीं देखा क्योंकि तब मैं कुछ और बड़े एनीमेस देखने में बिजी था, जैसे नारुतो और वन पीस। और साथ ही तब इसके सिर्फ 3 ही सीजन आए थे, तो मैंने सोचा कि इसे क्यों ना पहले कंप्लीट होने दिया जाए। साथ ही तब से लिटरली इतने सालों से मैं इसके स्पॉइलर से बच रहा हूँ ताकि जब मैं इसे देखूँ तो मुझे एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिले। और अब जब 4 नवंबर को इसकी फाइनल एपिसोड आने वाली है तो मैंने सोचा अब ये बेस्ट टाइम है इसे देखने का। इसकी कहानी स्टार्ट होती है ऐसे कि इंसानियत रहती है 3 दीवारों के अंदर, जिनका नाम है वाल मारिया, वाल रोज और वाल सीना, जो 50 मीटर ऊंची हैं। और दीवारों के अंदर इंसान अपने अपने तबके के हिसाब से रहते हैं और दीवारों के बाहर हैं बड़े बड़े टाइटन्स जो इंसानों को खाते हैं। आप इन टाइटन्स को समझ सकते हैं कि ये याजूज माजूज है और इनसे इंसानों को एक नहीं 3 दीवारें बचा रही हैं। ये दीवारें 100 साल तक तो इंसानों को टाइटन से बचाती हैं, पर एक दिन इन दीवारों से भी ऊंचा एक कोलोसल टाइटन कहीं से आता है और वाल मारिया के गेट को तोड़ देता है। और टाइटन्स वाल मारिया के अंदर घुस आते हैं। मजबूरन इंसानों को वहां से भागना पड़ता है और वाल सीना में पनाह लेनी पड़ती है। इन पनाह लेने वालों में हमारा प्रोटैगनिस्ट एरन येगर भी शामिल है, जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ को एक टाइटन खा जाता है। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है वो सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना चाहता है। सर्वे कॉर्प्स क्या है मैं बताता हूँ। इंसानियत की जो फौज है उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले गैरिजन जो दीवारों की हिफाजत करते हैं, और फिर मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड जो सबसे एलीट है और वाल सीना में राजा की खिदमत करती है, और आखिर में सर्वे कॉर्प्स जो दीवारों से बाहर जाते हैं और टाइटन से लड़ते हैं। भाई इस एनीमे में आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ा देगी ना वो इसका एक्शन और फाइट सीन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्शन अच्छा नहीं है, एक्शन भी बहुत कमाल का है, पर सबसे ज़्यादा मज़ा इस एनीमे के प्लॉट ट्विस्ट देंगे। लिटरली हर टाइम ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आएगा कि आप हैरान परेशान रह जाओगे, आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या कर दिया। आपकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। एक्शन की बात करें तो एक्शन भी नेक्स्ट लेवल का है। वो जो ओडियम गियर या 3 डायमेंशनल गियर का इस्तेमाल करके टाइटन से लड़ना और उन्हें खत्म करना भी कमाल है। सबसे ज़्यादा अच्छे फाइट सीन्स तो मिकासा और लैंस कॉर्पोरल लिवाई के हैं, दोनों अलग ही लेवल पर हैं। और इस सीजन का जो सबसे बेस्ट फाइट सीक्वेंस था वो था लिवाई और फीमेल टाइटन का फाइट सीन। ये सीन चाहे छोटा था पर उसे देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे एक टाइटन जो इतने इंसानों को मारती आई है उसे अकेले लिवाई ने ढेर कर दिया। एओटी की हर एपिसोड के मिड में जो इन्फॉर्मेशन मांगा से दी जाती है, मांगा के पेजेस से, जैसे ओडियम गियर या दूसरी चीज़ों के बारे में, वो बहुत अच्छी है। इससे आपको काफ़ी चीज़ों के समझने में मदद मिलती है। भाई राइटर ने तो घोड़ों तक की डिटेल्स भी दी हैं कि सर्वे कॉर्प्स किस तरह के घोड़े इस्तेमाल करते हैं। एओटी की एक चीज जो बाकी एनिमे से अलग है वो ये कि इसमें आप किसी करेक्टर के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये आगे तक जाएगा। किसी भी करेक्टर पर आपका ध्यान जाता है तो 2 से 3 एपिसोड के बाद वो करेक्टर मर जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो कुछ एपिसोड्स के बाद वापस आ जाएगा, सिवाय एक बार के। जितनी डेथ्स मैंने इस एनिमे में देखी है उतना मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी और एनिमे में देखी होंगी। ये एनिमे ठीक तरह से दिखाता है कि इंसानी जान कितनी नाजुक है। एक छोटी सी गलती और आपकी जिंदगी खत्म। अटैक ऑन टाइटन का जो मिलिट्री का एस्पेक्ट है वो भी कमाल है। दिखाया गया है कि कैसे कुछ फौजी अपनी जान दांव पे लगाते हैं लोगों को बचाने के लिए, और कुछ टॉप पर हैं उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। पर जो जज्बा और मोटिवेशन दिखाया गया है वो आउटस्टैंडिंग है। खासकर जब कमांडर पिक्स स्पीच देते हैं अपने सिपाहियों को मौत के लिए तैयार करने के लिए, डेट लिटरली गिव्स मी गूस बम्स। और जब एरविन शिंजो वो सासेके बोलता है तब तो आपकी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। ओवरऑल कहूँ तो इस एनिमे की मैंने जितनी भी तारीफें सुनी थी ये उन सब पर पूरा उतरता है और ये एक मस्ट वॉच है। और जैसे सीजन 1 का एंड किया गया है ये तो आपको मजबूर कर देता है सीजन 2 देखने के लिए। अब अगर आपने ये एनिमे देखा है तो कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। बस कमेंट्स में कोई स्पॉयलर्स मत दीजिएगा क्योंकि मैं इतने सालों से स्पॉयलर से बच रहा हूँ। और अगर नहीं देखा तो जाइए देखिए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के रिव्यूज़ और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।